मोनीटर, मोनीटर का मतलब होता है नज़र रखना किसी चीज़ पे, ठीक है। ऑब्ज़र्व यानी मुशाहिदा करना, वॉच देखना, मेंटोर, मेंटोर वो होता है जो सरपरस्त होता है, जो देखभाल करने वाला होता है। कीप एन आई ऑन का मतलब भी यही है, नज़र रखना। इन्विजिलेटर यानी कि जो एग्ज़ाम्स में नज़र रखते हैं स्टूडेंट्स पे, वही हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका उल्ट क्या हो सकता है, एक इंसान जो आपको आपकी देखभाल कर रहा होता है, आप पे नज़र रख रहा होता है, लुक आफ्टर करता है। दूसरी तरफ एक इंसान जो आपको मिस एडवाइस करता है, ठीक है। सीड्यूसर बहकाने वाला, यानी कि एक सीधे रास्ते पे लेके जा रहा है, दूसरा आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, उसे सीड्यूसर कहेंगे हम। इसके अलावा डिसीवर, डिसीवर वो जो धोखा देने वाला होता है, ठीक है, उसे भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। लीनिएंट का मतलब होता है आसान भी हो सकता है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत लीनिएंट है, बहुत आसान है। इसके अलावा अगर हम किसी इंसान के लिए यूज़ करें तो लीनिएंट वो इंसान जो बहुत काइंड हार्टेड होता है, ठीक है। ईजी वे यानी कि क्वेश्चन का बता रही हूँ मैं, उसका अगर उस लिहाज से अगर आपने इसका सिनोनिम लिखना है तो ईजी वे। और अगर किसी इंसान के हवाले से लिखना है तो जो वो इंसान बहुत काइंड होता है, ओबियसली वो टॉलरेंट भी होता है, बर्दाश्त करने वाला होता है। फॉरगिविंग माफ़ करने वाला, काइंड होता है, ठीक है। आई थिंक इसमें इतना मुश्किल नहीं है, इसको मैं फ़र्दर एक्सप्लेन करूँ। एक इंसान जो अच्छा होता है, रहमदिल होता है, इसके बरक्स एक इंसान हेटफुल, नफ़रत के काबिल जो होता है, मर्सीलेस, बेरहम, हार्ड, सख्त होना, काइंड है तो दूसरी तरफ हार्ड। शोव का मतलब होता है मजबूर करना किसी इंसान को, फोर्स करना। स्ट्रॉन्ग पुश का भी मतलब यही आगे, आप उसे स्ट्रॉन्ग पुश क्यों करें, आप उसे मजबूर क्यों करें। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना। देखिए जहाँ पे स्ट्राइक हड़ताल कर रहे होते हैं वो लोग हमें एक गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे होते हैं कि आप ये काम करें, ठीक है। तो इस तरह से इसको हड़ताल करने का मतलब भी बेसिकली यही होता है, किसी को मजबूर करना। थ्रस्ट का मतलब भी यही होता है, पुश करना। हाल्ट, हाल्ट का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। किसी एक तरफ तो आप किसी इंसान को कोई काम करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको रोक रही है, रुकावट डाल रहे हो, ठीक है। हाल्ट। डिस्करेज यानी कि उसको बजाय करेज करने के डिस्करेज करना। हाइडर का मतलब भी रुकावट होता है। अजाइलम होता है दारुल अमान, इनकी पनाहगाह जो होती है, जिसे हम रिफ्यूज भी कहते हैं। शेल्टर, प्रोटेक्शन, ठीक है। और इसका उल्ट जो पनाहगाह नहीं होती, इनके पनाहगाह वो थी जहाँ पे आप सेफ़ होते हो। दूसरा इसका उल्ट क्या होगा, डेंजर, जहाँ पे आपको ख़तरा होता है, ठीक है। इसके अलावा विग्रस क्या होता है, इसका मतलब होता है चाकू चुभन, जो एक्टिव इंसान होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे जैसे रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो रिएक्शंस होते हैं ना, तो वो विग्रस होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा वो वायलेंट होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है। उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको, उस वर्ड में भी लेके जा सकते हैं। और अगर किसी इंसान के हवाले से देखना है तो एनर्जेटिक होना, हेल्दी, एक्टिव। और इसका उल्ट क्या होगा, फीबल यानी कि कमज़ोर, लेज़ी या डेलिकेट। अच्छा अब अगर आप देखें ना, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो वर्ड्स आपको लग रहा है कि शायद ये मैं भूल सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप उसको ना हाईलाइट कर लो। फ्लैशेस का मतलब होता है गलत, ठीक है। फॉल्स से ही फॉल्स, अब यहीं से हम फॉल्स भी कर सकते हैं, जो चीज़ गलत होती है, अनट्रू, ठीक नहीं होती है। मिसलीडिंग, ठीक है, जो सही लीड नहीं कर रही होती है आपको। इसका उल्ट जो होगा वो ट्रू, करेक्ट, राइट। आज क्या आसान है। फारमोस्ट का मतलब होता है इट इज़ और फारमोस्ट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट और कंट्री, ठीक है। फारमोस्ट का मतलब होता है सबसे अहम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्राइम पहले आती है, जो टॉप पे होती है, जिस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। सुप्रीम का मतलब ही आला होता है। इसके अलावा इसका उल्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, लास्ट पे रखने वाली। माइनर, इन्फीरियर, लीस्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है नोशन। अब नोशन का मतलब होता है नज़रिया या ख्याल, किसी इंसान का जो ख्याल होता है, उसका जो आइडिया होता है, ठीक है, उसका जो बिलीफ होता है। आइडिया, बिलीफ या ओपिनियन, ओपिनियन कहते हैं राय को, ठीक है। इसका उल्ट क्या होगा, एक तरफ तो हमारा ख्याल होता है ना, दूसरी तरफ होती है रियलिटी, ठीक है। या फिर एक इंसान जिसके अपने ओपिनियन, एक इंसान वो होता है जो ओपिनियन रखने वाला होता है, जिसकी अपनी राय होती है, जिसे नॉलेज होता है। दूसरा वो इंसान होता है जिसे नॉलेज नहीं होता है, इग्नोरेंस, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस कहते हैं बेखबर होना। एक इंसान को पता है कि वो किसी चीज़ से बाखबर है, इसलिए उसका अपना एक नज़रिया है। दूसरा इंसान उसका नज़रिया नहीं है, ऑब्वियसली वो उस चीज़ से बेखबर है, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस। इसके अलावा आता है एक्यूमेन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ बहुत ज़्यादा क्लेवर होना, ठीक है। शार्पनेस, क्लेवरनेस, जजमेंट। और इसका उल्ट क्या होगा, जो इंसान शार्प नहीं होता। इग्नोरेंस जहालत के मायने में यूज़ होता है, ठीक है। स्टूपिडिटी, इनएबिलिटी, ठीक है, किसी में किसी सलाहियत का ना होना, उसे हम इनएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। लेसीट्यूड होता है थकावट,
टायर्डनेस, टारपोर ये वर्ड न्यू यूज़ हुआ था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। एक तरफ टायर्डनेस होती है थकावट, दूसरी तरफ होती है टारपोर। टारपोर को भी हम सुस्ती में यूज़ कर सकते हैं। स्लीपीनेस, सोए हुई हालत में ओब्वियसली बंदा इसी थकावट में ही होता है, जस्ट लाइक मी राइट नाउ। फटीक का मतलब ही थकावट होता है, ठीक है। स्काउल्ट जो होगा एनर्जी होना किसी चीज़ में, एक्शन और इंटरेस्ट। अच्छा एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं ये कहूँगी, ये ऊपर वाली चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। वो चीज़ ये है कि देखिए अगर कोई वर्ब है ना, कोई वर्ड यूज़ किया गया वर्ब, तो आपने उसका आंसर वर्ब में लिखना है, ठीक है। अगर कोई नाउन है तो उसका आपने सिनोनिम या एंटोनियम नाउन में लिखना है, राइट। जैसे यहाँ पे शोव है मजबूर करना, फोर्स। अब अगर यहाँ पे वर्ड देखें लेसीट्यूड का मतलब क्या है, थकावट, तो आप टायर्ड नहीं लिखेंगे, आप टायर्डनेस लिखेंगे, ठीक है। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्डनेस मतलब थकावट, ठीक है। अब यहाँ पे आप एनर्जी लिखोगे, एनर्जेटिक नहीं लिखोगे, समझ आ गई है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीज़।